नमस्कार दोस्तों, शेयर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज बजाज ऑटो लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि लगभग 0.74% आप मूव दिखा के 5070 इस प्राइस पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों क्यों आज हम इस शेयर को एनालिसिस कर रहा है? बिकॉज देखिए इस स्टॉक में एक आप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? देखिए ये स्टॉक क्या कर रहा था पिछले जुलाई महीने से, देखिए ये इस लेवल पे आके एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ये जो लेवल यहाँ पर मार्क क्या हुआ है, पहले हम इसका लेवल देख लेते हैं। यहाँ पर जो लेवल दिखा रहा है ये लगभग 4950 से लेकर 4995 और 6। तो ये इस लेवल पे स्टॉक देखिए जुलाई महीने में आके टच करके इसी रेंज का जस्ट बिलो एक टाइट बिल्डअप कर रहा था और रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। फाइनली क्या हुआ है, देखिए इस बेस को ये ब्रेकडाउन दिखा के नीचे डाउन मूव दिखाया। डाउन मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पर लो फॉर्मेशन क्या है, जो कि देखिए यहाँ पर प्रीवियसली जो यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हुआ है इसी लेवल पे इसका चार्ट का लो फॉर्मेशन हुआ है। लो फॉर्मेशन करने के बाद देखिए स्टॉक एक बिग वॉल्यूम के द्वारा यहाँ पर इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट दिखाने का बाद ये यहाँ पर हाई क्रिएट किया और ये इस लेवल पे क्लोजिंग दिखाया। ओके, यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाने के बाद ये स्टॉक क्या किया, फिर से डाउन मूव दिखा के यही लेवल को रिटेस्ट करने आया। ओके, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये चार्ट एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया जो कि पिछले 3 महीने से ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। फाइनली इस रेजिस्टेंस लेवल को पिछले वीक ब्रेकआउट दिखाया, एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के द्वारा ब्रेकआउट दिखाने के बाद ये थोड़ा अप मूवमेंट दिखा के फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करने आया। रिटेस्ट करके क्या करेगा दोस्तों, फिर से इस हाई को ब्रेकआउट दिखा के एक अप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट करेगा। क्यों हम ये कह रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टॉक क्या किया है, इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करके एक राउंडिंग बॉटम देखिए यहाँ पर दिख रहा है। राउंडिंग बॉटम क्रिएट करके इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है दोस्तों, राउंडिंग बॉटम। और अगर चार्ट को नीचे आना था तो दोस्तों ये क्या कर सकता है, देखिए दोस्तों इस रेजिस्टेंस लेवल पे ये सपोर्ट नहीं पाता, इस लेवल को ये ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ सकता था, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इस लेवल जो कि पहले रेजिस्टेंस लेवल के तरफ काम कर रहा था, अब ये सपोर्टिंग एरिया के तरफ काम कर रहा है और ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। बिकॉज देखिए ये स्टॉक क्या क्या है, ये स्टॉक एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक ब्रेकआउट दिखा के सक्सेसफुली अप मूवमेंट दिखा रहा है फिलहाल। तो इसलिए हम कह रहा है दोस्तों ये स्टॉक में एक अप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी रह चुका है। अगर दोस्तों ये स्टॉक बाय चांस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकडाउन दिखाता है और ब्रेकडाउन दिखाने के बाद ये जो बेस फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर सपोर्ट पाता है तो भी ठीक है, बट इस लेवल को जब भी ये ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आएगा तब दोस्तों इस स्टॉक में फिर से एक वीकनेस आ सकता है, जो कि इस चार्ट में इस तरह का ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। जो हो सकता है दोस्तों ये स्टॉक ये जो यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया, इस ब्रेकआउट दिखाने के बाद इस लेवल पे ये रिटेस्ट करने आया। रिटेस्ट करने के बाद ये हो सकता है अगले 1 वीक और 2 वीक टाइम ले सकता है, फिर क्या करेगा इस हाई को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए स्टॉक एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है यहाँ पर इस स्टॉक को ग्रैब करने का। ओके, तो क्यों स्टॉक ये ऊपर जा सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी हम क्यों कह रहा है ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके एनालिसिस करेंगे, तब इस चार्ट का पूरा पिक्चर समझ में आएगा। देखिए अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे चार्ट को, पहले कोविड का जो लो फॉर्मेशन हुआ था इस लो से हम देखेंगे। देखिए लगभग ये 1814 और 15 इस लेवल पे लो फॉर्मेशन किया था। इस लेवल पे लो फॉर्मेशन करने के बाद ये जो प्री कोविड लेवल हाई लेवल था ये लगभग 3170 इस लेवल पे आके चार्ट किया क्या है, देखिए एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था, यहाँ पर आके एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इस लेवल को। यहाँ पर लो फॉर्मेशन क्या है, लो फॉर्मेशन करने के बाद देखिए वन वे अप मूवमेंट दिखाया, अप मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। फाइनली देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम दिख रहा है। इस वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक देखिए इस लेवल पे ब्रेकआउट दिखा के सीधा इस वॉल्यूम के साथ ये इस लेवल पे हाई क्रिएट किया है, एक वन वे फिर से अप मूवमेंट दिखाया। इस हाई से अगर आप देखेंगे स्टॉक में एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन शुरू
हुआ था। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस लेवल पे क्या हुआ है यहाँ पर, पहले हम इसको लेवल को देख लेता है। यहाँ पर जो लेवल दिखा रहा है 4360, इस लेवल पे आके चार्ट में सेलर हावी हो गया। यहाँ पर देखिए एक वीकली टाइम फ्रेम में डबल टॉप फॉर्मेशन दिख रहा है, और यहाँ पर जो हाई क्रिएट हुआ है ये देखिए इस हाई से इस हाई थोड़ा नीचे है। फिर देखिए जो टॉप फॉर्मेशन हुआ है इस हाई से ये इस हाई बहुत ही नीचे। इसका मतलब क्या है, इस लेवल पे सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था, और इस जो बेस से इस बेस को भी ब्रेक डाउन दिखा के ये नीचे यहाँ पर लो फॉर्मेशन क्या है। ओके, तो इस एरिया में क्या हो रहा था दोस्तों, एक सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने का कारण यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था। ये जो लो फॉर्मेशन हुआ है ये कौन सा लेवल पे, देखिए ये जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है ये लगभग 3040 और 3045। ये जो इस एरिया जिस एरिया पे कोविड का लो क्रिएट करने के बाद वन वे अप मूवमेंट दिखाने के बाद इसी एरिया पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसी एरिया ने यहाँ पर क्या किया है, एक सपोर्टिंग एरिया का स्वरूप काम किया है। इस एरिया से अगर आप चार्ट को देखेंगे, इस चार्ट में बायर जो कि है स्ट्रॉन्ग हो चुका है। क्यों हम ये कह रहा है, देखिए बिकॉज देखिए यहाँ पर जो हो रहा था, यहाँ पर जो लो फॉर्मेशन हुआ है इस लो के बाद यहाँ पर जो लो फॉर्मेशन हुआ है इस लेवल से इस लेवल ऊपर है। फिर देखिए यहाँ पर लो फॉर्मेशन हुआ है, फिर देखिए यहाँ पर लो फॉर्मेशन हुआ है, फिर देखिए इस हाई पे जाकर एक रेजिस्टेंस फेस करके ब्रेक डाउन दिखाया, ब्रेक डाउन दिखा के ज़्यादा नीचे नहीं आया, यही लेवल पे स्टॉक ने बेस फॉर्मेशन किया है। यही साइन होता है दोस्तों, देखिए इस लेवल से इसका जो सपोर्टिंग एरिया ऊपर की तरफ क्रिएट होता चला, और जो ऊपर के तरफ जाकर जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वो जो रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा था वो ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा था, वो इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर एक टाइट रेंज की करके ट्रेडिंग करके यहाँ पर फाइनली एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप इस ये जो इस एरिया में लगभग 2 साल से जो ट्रेडिंग कर रहा था इस हाई को अगर आप एक लाइन से मार्क करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिखाया। ये जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर दिख रहा है, ओके, इस हाई से देखिए इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, बिकॉज इसी हाई पे सेलिंग प्रेशर बार बार आया। और इस हाई से अगर आप देखेंगे, इस लो से अगर आप देखेंगे, इस लो से हर लो ऊपर की तरफ क्रिएट होता चला, और जो बेस ऊपर की तरफ क्रिएट होता चला। इसका मतलब क्या है, इस लेवल से एक बाइंग प्रेशर आ रहा था जो कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था, जिसका कारण क्या हुआ है, यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है। तो प्रीवियसली ये लगभग 2 साल का, यहाँ पर एक 2 साल का कंसोलिडेशन दिखा के एक ब्रेकआउट दिखा के जस्ट आप मूवमेंट स्टार्ट किया। अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम से अगर आप देखेंगे, इस 2 साल का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट शुरू हुआ, और यहाँ पर ब्रेकआउट शुरू होने के बाद चार्ट का मूवमेंट देखिए, एक वन वे इस लेवल तक आप मूवमेंट दिखाया। लगभग देखिए ये जो रेजिस्टेंस लेवल पे आके ये अप मूवमेंट दिखा के रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। इसका जो अप मूवमेंट हुआ है वो भी बहुत फास्ट हुआ है। फिर क्या हुआ है, यहाँ पर आके एक महीने लगभग 3 महीने का रेजिस्टेंस फेस करके इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के इसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस स्टॉक में बहुत बढ़िया अप मूवमेंट अभी भी बाकी है। ये तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन दिखाने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट स्टार्ट होने का बाद एक अप मूवमेंट जस्ट शुरू हुआ। और दोस्तों कोई भी स्टॉक तो सीधा वन वे, मतलब क्या है, एक लाइन पे तो अप मूवमेंट नहीं दिखाता है। क्या कर सकता है, एक अप मूवमेंट दिखाएगा बढ़िया, फिर देखिए 1 2 3 महीने का कंसोलिडेशन दिखाएगा, फिर उस कंसोलिडेशन जोन का अपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लेवल है उस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा, फिर से अप मूवमेंट दिखाएगा। इसी तरह का अप मूवमेंट जब कोई स्टॉक दिखाता है तब उस स्टॉक का अप मूवमेंट बहुत दिन तक सस्टेन करता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक देखिए एक वन वे अप मूवमेंट हुआ, फिर देखिए यहाँ पर 3 महीने का यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था, कंसोलिडेशन दिखा रहा था, फिर देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट दिखाने के बाद यहाँ पर हाई क्रिएट करके स्टॉक नीचे आके इसी लेवल पे सपोर्ट पाके ट्रेडिंग कर रहा है। इसका मतलब इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। अगर बाई चांस इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के स्टॉक ये जो एरिया इस एरिया को भी ब्रेक डाउन दिखाता है तो चार्ट में एक वीकनेस फिर से आ सकता है, जिसका प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में बहुत कम नज़र आ रहा है। जो हो सकता है दोस्तों, ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर 1 2 वीक कंसोलिडेशन दिखा सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है, और देखिए नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, और 1 2 वीक भी टाइम लग सकता है, ये फिर से इस हाई को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर में जाएगा। अगर इस चार्ट को नीचे आना था तो दोस्तों इस लेवल पे सपोर्ट नहीं दिखाता, और इसी तरह का ये नीचे की तरफ बेस फॉर्मेशन का इस लेवल से जस्ट
थोड़ा नीचे आके बेस नहीं फॉर्मेशन करता, ये दोस्तों स्टॉक सीधा ऐसे ऐसे करके भी नीचे आ सकता था, जो कि न्याय नहीं हुआ। यही साइन होता है दोस्तों इस चार्ट में अप मूवमेंट का जो प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों इस स्टॉक का हम टारगेट देखता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो फिलहाल अभी जो लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा है, इस लेवल से हम ये जो राउंडिंग बॉटम दिख रहा है इसका लो को हम मार्क करेंगे। इससे मार्क करके क्या लेवल दिखा रहा है हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो लेवल यहाँ पर जो दिखा रहा है स्टॉक, ये फिलहाल जिस लेवल पर ट्रेडिंग कर रहा है ये सीधा 1,5364 इस लेवल तक जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद देखिए रुक सकता है और नहीं भी रुक सकता है, बिकॉज ये लगभग ये जो रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, इसके बाद तो अप मूवमेंट आएगा ही। वो यहाँ पर देखिए एक दो वीक में कंसोलिडेशन दिखा सकता है, एक दो वीक का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ये अप मूवमेंट देखिए लॉन्ग होगा, बिग अप मूवमेंट होगा। ये छोटी अप मूवमेंट इस स्टॉक में नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों, ये इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा। इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद सीधा 5878 और 80 इस लेवल तक जाएगा। इस लेवल पे जाने के बाद चार्ट पैटर्न आपको ठीक से एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर जाके भी ये पिछले 3-4 महीने जो कि देखिए यहाँ पर जो कि हुआ है, पिछले 2-3 महीने का एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, दिखाने का बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ऐसा ही कुछ 1-2-3 महीने का कंसोलिडेशन दिखा के नीचे बिग वॉल्यूम के द्वारा अगर इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाता है, तो दोस्तों ये सीधा 6700 प्लस इस लेवल तक जा सकता है। और इस लेवल का जाने का जो अप्रॉक्स टाइम होगा ये 1 साल होगा। ओके, 1 साल और 1 साल 2-3 महीना लग सकता है। इस लेवल पे स्टॉक सीधा वन वे जा सकता है। और इस लेवल पे जाने के बाद अगर ये हायर हाई बनाना बंद कर देता है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिखाता है, तो दोस्तों फिर से ये लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए एक रेजिस्टेंस एक कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है। ओके, तो फिलहाल दोस्तों देखिए इस शेयर का चार्ट एनालिसिस करके यही फीलिंग्स आ रहा है, स्टॉक ऊपर का जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, नीचे भी आ सकता है बट उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। फिलहाल ये इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के भी नीचे आ सकता है बट उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। कोई भी चीज़ दोस्तों 100% गारंटेड नहीं होता है, हम प्रोबेबिलिटी के साथ काम करेंगे, जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा उसी का साथ हम काम करेंगे। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।